ओबीसी रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर के मंडल कार्यालय नववर्ष के उपलक्ष्य में किया गया बधाई समारोह। बरेली से जिला संवाददाता अभिनय रस्तोगी की रिपोर्ट। आज दिनांक 8 जनवरी 2023 दिन रविवार ओबीसी रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर के मंडल कार्यालय नवंबर वर्ष के उपलक्ष्य में नववर्ष बधाई समारोह का आयोजन किया गया। ओबीसी रेल कर्मचारी एसोसिएशन के मंडल मंत्री श्री यशपाल सैनी जी ने बताया कि नवंबर वर्ष समारोह का मुख्य उद्देश्य समाज में सभी वर्गों को ओबीसी परिवार के लोगों को एकजुट करना एवं समाज में सभी को प्रेम भाव को स्थापित करना है। नवंबर वर्ष के कार्यक्रम में सभी ओबीसी के पदाधिकारियों ने एक दूसरे को बधाई दी। ओबीसी रेल कर्मचारी एसोसिएशन के नवंबर वर्ष के कार्यक्रम में ओबीसी अध्यक्ष श्री संतोष कुमार यादव, मंडल मंत्री श्री यशपाल सैनी, कोषाध्यक्ष श्री पिंटू कुमार यादव, उपाध्यक्ष श्री मिथिलेश कुमार गुप्ता, मिथिलेश वर्मा, अरविंद सिंह, सूर्य प्रकाश, अजीत चौहान, नदीम खान, आर.के. यादव, पवन वर्मा, अमित कुमार, सुरेंद्र, अमरजीत, सुबोध कुमार यादव, गौरी शंकर, सुधीर कुमार, मनोज कुमार, श्याम बाबू, राजीव सिंह, अभय मोहन शर्मा, मनोज यादव, राघवेंद्र पाल, अजय पटेल, राकेश पटेल, राम सजीवन पाल, अवधेश कुमार, अरविंद कुमार आदि पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। जी, आपका नाम जानना चाहते हैं? मेरा नाम संतोष कुमार यादव है जी। और मैं ओबीसी एसोसिएशन में अध्यक्ष के पद पे हूँ। ओबीसी के लेकर के आज एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है चुनाव को लेकर की सरकार जो है ओबीसी को नकार रही है, उसमें क्या आपकी लड़ाई रहेगी? जैसे ओबीसी का जो असली काम है कि जब ओबीसी को चुनाव नहीं लड़ना है और जब कोई भी संगठन चुनाव लड़ेगा जिसका काम ज़्यादा बेहतर रहेगा उसका साथ दिया जाएगा। और आज जो प्रोग्राम है किस उपलक्ष्य प्रोग्राम है? आज ये प्रोग्राम 2023 के 9 वर्ष के उपलक्ष्य में आज सभी साथियों को ओबीसी परिवार से बिलोंग जो भी करते हैं या ओबीसी परिवार से बिलोंग भी नहीं करते हैं उन सभी साथियों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देने का काम ओबीसी संगठन कर रहा है। आज संतोष जी, जानने की सबसे बड़ी समस्या ये है कि रेल के आगे दिन पे दिन निजीकरण होता जा रहा है। कुछ प्लेटफॉर्म चले गए हैं, कुछ आपका रेल लेबर वर्कशॉप भी कुछ निजीकरण में चला गया। इसके लिए आपका क्या विरोध है? देखिए, जो ओबीसी एसोसिएशन है ना, तो ये अपने संगठन में जो उत्पीड़न होगा, अपने कर्मचारियों का उत्पीड़न होगा, उस उत्पीड़न को रोकने के लिए है। और जो असली काम जो कर्मचारी कम हो रहा है इस पर फेडरेशन का काम है, वो उस पर लिखेगा। वो जब भी वो करेगा कर्मचारी हित में हम लोगों का दायित्व है उसका साथ देना। अगर उसका काम अच्छा है, कर्मचारी हित में है, कर्मचारी का मांग कर रहा है तो साथ देना है। अगर उसका अगर उस लिख से अगर सही काम से हट के कर रहा है उसका हम लोगों का काम साथ देना नहीं है। अगर वो जो कुछ भी करेगा गलत करेगा उसका साथ देना, सही करेगा चाहे कोई भी संगठन है हम लोग उसका साथ हैं। मेरा नाम, मैं इस संस्था में मंडल मंत्री यशपाल सैनी। यशपाल जी, आज जो प्रोग्राम है किस उपलक्ष्य में है? प्रोग्राम क्या है? आज का ये प्रोग्राम मैं अपने ओबीसी जितने भी कर्मचारी हैं हमारे एनी रेलवे और एनईआर वर्कशॉप के अंदर, उन सबको एक सूत्र में बांधने के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम किया गया है। और मेन काम है इसका नव वर्ष की बधाई सभी लोगों को एक साथ देने की। ओबीसी ये समाज है या ओबीसी संगठन है? ओबीसी एक समाज भी है और इस यांत्रिक कारखाने के अंदर एक संगठन है जो ओबीसी रेल कर्मचारी एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। आप जो बधाई संदेश दे रहे हैं, क्या सारे संगठन दे रहे हैं या अकेले आपका ही संगठन? नहीं, सब संगठन देते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। हमने अपने सारे समुदाय के लोगों को, अपने सारे सदस्यों को, सादे पदाधिकारियों को और ओबीसी के सारे कर्मचारियों को एक साथ देने के लिए ये व्यवस्था की है। तो जी, रेल के सामने काफ़ी बड़ी समस्याएं हैं, जैसे कि प्राइवेट होना, जैसे कि और भी के स्टेशन प्राइवेट होना, ट्रेनें प्राइवेट होना, और कर्मचारी दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। इसके लिए आपको संगठन क्या साथ कर रहा है? देखिए सर, ये तो एक सरकार की पॉलिसी चल रही है, वो कभी भी कर्मचारी हित में काम नहीं कर पा रही। पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही, इस बात के लिए हम लोग हैं। निजीकरण कर रही है और निजीकरण से ज़्यादा ठेकेदारी प्रथा हमारे कारखाने के अंदर आ रही है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते चले आ रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि आगे भी कभी ऐसा हो कि कर्मचारियों की संख्या कम हो। कर्मचारी कभी इस कारखाने के अंदर 3500 थे, आज 1500 के आसपास रह गए हैं, मिनिस्ट्रियल स्टाफ सब लगा के।
इस पे कि कोई व्यापक धरना वगैरह भी करेंगे या कुछ सरकार से मांग करेंगे या केंद्र सरकार से या रेल मिनिस्टर से अपने कुछ ऐसी कोई मांग करेंगे जिससे कि आपके कुछ आगे निजीकरण रोका जाए? देखिए, हम जो हैं रेल मंत्री और रेलवे के पदाधिकारियों से, रेलवे के अधिकारियों से सबसे यही मांग करते आए हैं। अपने यहाँ प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि निजीकरण को कम किया जाए, हमारे कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए ताकि उनको बहुत बेहतरीन प्रोत्साहन भत्ता मिलता रहे।